गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 43। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान और कक्षा है 9वीं। डेट है आज 13 अक्टूबर। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोल देती हूं क्योंकि आप लोग जो टारगेट हम लास्ट में सेट करते हैं तो उनको आप अचीव कर ही लेते हो। ठीक है, तो आज भी एक नया टारगेट रखेंगे और आज अपना एक बहुत ही अच्छा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप 9th में ही ये चैप्टर समझ लोगे तो जो 10th के चैप्टर होंगे उनको समझने में भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस तथा बाद में इटली, रोमानिया भी शामिल थे के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। ठीक है, किसकी बात हो रही है? जर्मनी क्या था? एक बहुत ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर, ठीक है, मित्र राष्ट्र कौन से थे? अब ये ध्यान रखना है, अगर मैं आपसे पूछूं मित्र राष्ट्र कौन से हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। तो और बाद में इनमें कौन कौन आ गया था? इटली, रोमानिया। किस किस के बीच बार हो रहा है? जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये हो गया दोनों एक साथ, और इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया ये एक साथ। ये दो लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखनी है। के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में लड़ा गया था। ठीक है, तो यानी कि 1914 से लेके 1918 तक ये कंटिन्यूस रहा था। तो बच्चों आपको कई बार डेट भी पूछ ली जाती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ये डेट भी आपको याद रखनी है। सन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो युद्ध में कूद पड़ा। अब 1918 में जो केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की मित्र राष्ट्रों के हाथों क्या हो गई? पराजित हो गई, हार गई। पराजय के बाद जर्मन सम्राट ने पद त्याग दिया। जो जर्मन के राजा थे वो उन्होंने पद जो था अपना जो पद था उसको उससे हट गए, वो खुद ही त्याग दिया उन्होंने। इसके बाद वाइमर, ठीक है, जर्मनी में एक जगह है वाइमर में, संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया जिसके अनुसार जर्मन संसद, ठीक है, जर्मन संसद राइक्सटॉग, ठीक है, राइक्सटॉग क्या नाम है? राइक्सटॉग के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। चलो ये अच्छी बात थी कि हार गई, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम लोकतांत्रिक संविधान के अकॉर्डिंग ही उनको चुनने के लिए दिया गया। सार्वभौमिक मताधिकार क्या है बेटा? यहाँ पे देखो, जब 18 साल से जो ऊपर होते हैं लोग, 18 साल के बाद जो होते हैं उनको सबको वोटिंग राइट मिल जाता है, चाहे वो बच्चा है, यानी कि 18 साल का बच्चा नहीं होता, बड़ा हो जाता है, बूढ़ा है, लेडी है, कोई भी है। अब कई बार क्या होता है, लिमिटेड मताधिकार देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, ये ऐड कर देते हैं कि भाई इसके पास इतनी प्रॉपर्टी हो, और वुमेन्स को कई बार जो मताधिकार होता है उससे वंचित कर देते हैं। ठीक है, तो सार्वभौमिक का मतलब होता है कि जो भी 18 साल से ऊपर है वो क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। तो अब यही वाइमर गणराज्य का जन्म था। यहाँ पर वाइमर गणराज्य, वाइमर क्या है? अभी बताया था ना, जर्मनी में एक स्थान है। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साए, जर्मनी में एक स्थान, अगेन वर्साए क्या है? एक स्थान है। की तरफा संधि, एक तरफा संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी। ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ? पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साए की एक तरफा संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर और अपमानजनक जो शर्तें थी वो थोपी। मित्र राष्ट्र ने जर्मनी की सेना जो थी वो भंग कर दी। युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया। 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया। जर्मनी की खनिज संपन्न राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार, 26% कोयला भंडार, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथियाना के हवाले करने पड़े। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूला जा रहा था। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साए में हुए इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, तो इसको आप जब देखोगे ना, जब यूनाइटेड होता है जर्मनी, उसको भी हम समझेंगे जब आप पढ़ेंगे। तो अभी तो हुआ क्या है, इसमें हमने क्या देखा है कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, और जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे, किसकी पराजय हुई थी, किसकी विजय हुई थी, अब जर्मनी को क्या गंवाना पड़ा था। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को।
प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्रों में शामिल देश इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, अमेरिका आदि थे। केंद्रीय शक्तियों में शामिल देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। ओके, अब नेक्स्ट है आपका वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था? वाइमर गणराज्य लोकतांत्रिक था क्योंकि वहां से एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया था तथा महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को जर्मन संसद के लिए अपने जनप्रतिनिधि चुनने के अधिकार दिए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे वर्साई की संधि की कठोर शर्तें क्या थी? इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया था? वर्साई की संधि की शर्तें, जर्मनी की सेना भंग कर दी गई, युद्ध की सारी तबाही के लिए केवल जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। ये चीज़ें एक्चुअल में आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चैप्टर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पे याद कर लेना क्योंकि ये आपको आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। जर्मन के अधिकांश खनिज संपन्न इलाकों पर कब्जा कर लिया गया था क्योंकि संधि की शर्तों द्वारा युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराकर उसके सारे उपनिवेश जो भी उसके जो अंडर कंट्रीज थी वो भी उससे छीन लिए गए थे। अधिकांश खनिज संपन्न क्षेत्र और काफ़ी भूभाग को छीन लिया गया था। इसके लिए इन्हें अपमानजनक कहा गया था क्योंकि एक राज्य पराजित होता है, ठीक है आपने पराजित कर दिया उसकी जो अब आपने एक नया राज्य बनाया है तो उसके पास आप सामान चीज़ें ही नहीं छोड़ोगे, उस देश का जो रिसोर्स होता है वो नहीं छोड़ोगे तो किस तरीके से डेवलप करेगा? तो एक तरह से ये अपमानजनक ही था। आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना सही था? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। मेरे अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना सही नहीं था क्योंकि युद्ध के लिए दोनों पक्ष ही दोषी थे और केवल एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराकर शांति स्थापित होने की उम्मीद करना न्याय संगत नहीं होता। ठीक है, तो एक जब युद्ध हो रहा है तो दोनों के बीच हो रहा है। ठीक है, एक थोड़ा मतलब दोनों पक्षों को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वर्साई की संधि की प्रति आपके मन में क्या भाव होते? क्योंकि संधि के द्वारा जर्मन को तबाह करके आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर बना दिया गया था, इसलिए अगर मैं एक जर्मन नागरिक होता तो मेरे लिए भी ये एक संधि अपमानजनक संधि ही होती, किसी भी देश के नागरिक के लिए होगी। अब उपयुक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वर्साई की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। एल्सेस लोरेन का क्षेत्र, पोजेन एवं पश्चिमी प्रशा का क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आप जर्मनी का मैप आप देख लीजिए, ये जर्मनी का मैप आप देखेंगे यहाँ पर है। और एक बार नेट पे भी प्लीज़ आप नेट पे देख लेना एक बार जर्मनी का मैप और अच्छे से उसको समझ लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम टारगेट सेट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच कि जो टारगेट हम सेट करते हैं वो आप लोग एक तरह से अचीव कर लेते हो, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। पहला टारगेट जो आपको पता ही है, डेली वही टारगेट रहेगा। क्या हम अप्रोक्स 65,000 हो जाएंगे सुबह तक जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगी। तो 65,000 से हमें अभी 65K हैं, 1000 को रिप्लेस करके के लिखा जाता है, सभी को पता होगा। तो 100K हमें सब्सक्राइबर को करना है, तो वो सिर्फ आप लोग कर सकते हो। जितना ज़्यादा वीडियोज़ आप शेयर करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जब उनको अच्छा लगेगा कि अच्छी चीज़ें कराई जा रही हैं तो वो खुद सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर इन वीडियोस का यूज़ नहीं है वहाँ पर आप इनको नहीं भेजोगे, सिर्फ यूज़फुल जगह पर इसको भेजोगे। और अब वीडियो का टारगेट हम सेट कर लेते हैं। तो टारगेट है 1200 लाइक्स का। ठीक है, 1200 लाइक्स का हम टारगेट सेट कर देते हैं इस वीडियो का। और आप लोग बहुत ही यानी कि शाम को इवनिंग में मैं देखती हूँ तो टारगेट अचीव हो चुका होता है। थैंक्स फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।